जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम आपको करवाएंगे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और सुनाएंगे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा भी और यहाँ से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में ये मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। आइए जानते हैं पुराणों में वर्णित इसकी कथा के विषय में विस्तार से। कथा आरंभ करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकॉन भी, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र के बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहर कर भगवान राम जल पी रहे थे। आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की और भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। तभी भोलेनाथ ने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान राम को दे दिया। भगवान राम ने लोक कल्याणार्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में यह निवास करने की सबकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। तब से यह ज्योतिर्लिंग यहीं विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा इस प्रकार कही जाती है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहां बहुत से ऋषि और मुनिगण श्री राम के दर्शन करने के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलस्त्य के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। आप लोग मुझे इससे निवृत्ति का कोई उपाय बताइए। यह बात सुनकर वहां उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक स्वर से कहा कि आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए, इससे आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे। भगवान राम ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। हनुमान को कैलाश पर्वत जाकर वहां से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तत्काल ही वहां पहुंचे और उस समय उन्हें वहां भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन वे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ काल के बाद शिव जी के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से यह सीता जी द्वारा लिंग की स्थापना का कार्य कराया जा चुका था। हनुमान जी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान राम से कही। भगवान ने पहले ही लिंग स्थापित किए जाने का कारण हनुमान जी को बताते हुए कहा, यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़ कर हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस लिंग को उखाड़ने लगे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह लिंग टस से मस न हुआ। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेटकर उखाड़ने का प्रयास किया, किंतु फिर भी ज्यों का त्यों वहीं अडिग बना रहा। उल्टे हनुमान जी ही धक्का खाकर एक कोस दूर होकर मूर्छित हो गए। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे। माता सीता जी पुत्र से भी प्यारे अपने हनुमान के शरीर पर हाथ फेरती हुई विलाप करने लगी। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान राम को परम ब्रह्म के रूप में सामने देखा। भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वहीं पास में करा दी। वर्तमान रामेश्वरम मंदिर का निर्माण करीब 350 साल पहले किया गया था और यहाँ की शिल्प कला बहुत ही सुंदर है। मंदिर पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1000 फीट और उत्तर से दक्षिण में लगभग 650 फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ के मुख्य द्वार पर लगभग 100 फीट ऊंचा एक गोपुरम है। रामेश्वर मंदिर परिसर में धनुषकोटि, चक्र तीर्थ, शिव तीर्थ, अगस्त तीर्थ, गंगा तीर्थ, यमुना तीर्थ जैसे कुल 24 तीर्थ हैं। इन सभी तीर्थों के दर्शन करने के बाद ही
रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने का महत्व है। शिवलिंग पर सिर्फ गंगा जल चढ़ाने की परंपरा है और इसके लिए हरिद्वार से जल लाया जाता है। तो दर्शकों, रामेश्वरम की कथा हमने आपको सुनाई। ये कथा और महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपने विचार भी लिखें। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ज्योतिर्लिंग कथा के संपूर्ण वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। ज्योतिर्लिंग प्लेलिस्ट में भी आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। सारी जानकारी यहाँ उपलब्ध है। आज के अंक में इतना ही। अगले और अंतिम ज्योतिर्लिंग की जानकारी जल्द ही लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।